नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी 2024 में किस तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगी, उसका खाका तैयार हो गया है। बहन जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते तैयार हो चुके हैं, जिसके माध्यम से वह 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहन जी 2024 में किस तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगी। दोस्तों, यह बात तो सभी को पता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वह लखनऊ से होकर के जाता है। तो जब जिक्र लखनऊ का हुआ है तो लखनऊ में रहती हैं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर 403 विधानसभा की सीट है और 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के कार्यभार को संभाला है और अच्छी कानून व्यवस्था के साथ उन्होंने पूरे देश और विदेशों में अपनी पहचान बनाई है। ये अलग बात है कि उनके कानून व्यवस्था में दरकिनार करके, उनके द्वारा किए गए कार्य को दरकिनार करके उनके ऊपर जाति का तमगा लगा दिया जाता है कि वह दलित समाज से है और उनके कद को छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सत्य तो यह है कि पूरे भारत में इतनी ताकतवर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया जितनी की ताकतवर बहन जी है। साथियों, 2024 में बहन जी के लिए प्रधानमंत्री बनने का पहला रास्ता है दलित प्रधानमंत्री। दोस्तों, जहां बहन जी के लिए उनकी कमजोरी दलित होना है, वहीं पे प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी मजबूती भी उनका दलित होना है, क्योंकि आज तक आजादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री दलित समुदाय से नहीं बन पाया है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी लगभग 25% के आसपास जनसंख्या दलित समुदाय का है और दलित समुदाय का इतना वोट होते हुए भी एक भी प्रधानमंत्री आज तक दलित नहीं बन पाया है। इसलिए पूरे भारत में आवाज उठने लगी है कि अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, तो फिर यह दलित का नंबर है। दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? और जब बात दलितों की आएगी तो बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा नाम अब तक भारत में कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। साथियों, दूसरा कारण है, जब बात हम लखनऊ की कर रहे हैं तो लखनऊ के ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी, जिसको देखा जाए तो आज तक अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पाए और दिन प्रतिदिन उनको हार का सामना करना पड़ रहा है और गठबंधन पे गठबंधन करने के बावजूद भी उनकी सीटें कम होती जा रही हैं, जिससे कि मुस्लिम वोटर्स अखिलेश यादव जी से नाराज होकर के बहुजन समाज पार्टी के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी की कमजोरी का फायदा माननीय बहन जी को मिल रहा है। दोस्तों, तीसरा कारण है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जीरो होना। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पे लोकसभा के 80 सीट है, वहां पे कांग्रेस बिल्कुल जीरो है, उसकी एक भी सीट नहीं है और इनकी एक भी सीट निकलने की संभावना भी दिखाई नहीं देती है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश की अगर वो किंग बनती हैं तो वो बहन जी बनती हैं। और साथ ही 70 सालों तक इस देश पे कांग्रेस ने राज किया। इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों का बात लेकर के अपना प्रधानमंत्री और अपना मुख्यमंत्री, अपना राष्ट्रपति खड़ा कर रही है। तो इस बार कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से 70 सालों तक दलितों का वोट लेकर के हर राज्य में अपनी सरकार बनाई और भारत में न जाने कितने प्रधानमंत्री बनाए, तो एक बार उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब दलित प्रधानमंत्री की आवाज उठी है तो दलितों के हितैषी अगर कांग्रेस है तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करे, उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, चौथा कारण है ओम प्रकाश राजभर का लगातार दबाव बनाना, जहां सभी विपक्षी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री तो बनना चाह रहे हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति का नाम सामने नहीं आ रहा है। वहीं पे ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी और एनडीए गठबंधन में शामिल होना, जहां पर सभी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर के अपने अपने पार्टी के खेमे का पलड़ा भारी कर रहे हैं, वहीं पर बहन जी का नाम भी सोशल मीडिया में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। दोस्तों, पांचवा कारण है विपक्षी नेताओं का कमजोर होना। दोस्तों, विपक्षी नेताओं में कोई ऐसा लीडर दिखाई नहीं दे रहा है जो प्रधानमंत्री पद के लिए कार्य कर रहा हो। दो नाम सामने आते हैं, जिसमें एक नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और दूसरा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का। लेकिन दोनों लोग मुख्यमंत्री पद के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं
जिससे कि विपक्षी दल इकट्ठा होकर के उनको सपोर्ट करे। अगर माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना था तो उनको तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद के लिए सभी दलों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें भी वे पीछे रह गए। और यही हाल ममता बनर्जी जी का भी है कि वह भी मुख्यमंत्री हैं और अपने राज्य को संभालने में लगी हुई है। वह एक भाषित है, वह सिर्फ बांग्ला जानती हैं, उसके सिवाय दूसरा कोई भाषा नहीं जानती हैं, जबकि सभी को पता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जबकि ममता बनर्जी जी को हिंदी बोलते हुए नहीं सुना जाता है। और ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर हो रहा है और बहन जी के सिवाय कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार हो। दोस्तों, छठा कारण है ओवैसी जी का मजबूत होना। मित्रों, ओवैसी की पार्टी AIMIM हर राज्यों में लगातार धीरे धीरे चुनाव लड़ना शुरू कर दी है और कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहां पर उसके वोट नहीं है। और जब जब बात बहन जी के प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो ओवैसी जी भी तो बिना शर्त के बहन जी को समर्थन दे देंगे, क्योंकि उनको हमेशा बहन जी का समर्थन करते हुए देखा और सुना जाता है। दोस्तों, सातवां कारण है भाजपा से लोगों की नाराजगी। मित्रों, भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के दोनों बार केंद्र में सरकार बना चुकी है और अपने द्वारा किए गए बातों को पूरा नहीं कर पाई है, उससे लोगों में बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और तमाम वादे करके भाजपा सत्ता में आई, लेकिन उसने आज तक एक भी वादा नहीं निभाया। 15-15 लाख रुपए देने का वादा, जनता से किए गए एक भी वादे को भाजपा ने आज तक पूरा नहीं किया है, जिसके कारण लोगों में लगातार उनके प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। GST से व्यापारी परेशान है, बेरोजगारी से छात्र परेशान है, महंगाई से हर एक व्यक्ति परेशान है। नारी सुरक्षा का हाल तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के ऊपर ही तमाम प्रकार के आए दिन FIR दर्ज हो रहे हैं, जिसमें से आज के समय में जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी। एक सरकार ने जो काला धन लाने की घोषणा की थी, वह काला धन भारत में आज तक नहीं आ पाया। नोटबंदी के मार से कोई भी भारतीय आज तक उभर नहीं पाया। कंपनियां तबाह हो गई। कोरोना वायरस से सरकार की नाकामी ने सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, जिससे कि जनता बहुत परेशान है। तो साथियों, यही वह 7 कारण है जिसके कारण बहन जी 2024 की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पद की दावेदार है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और कारण दिखाई दे रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।